तो जिस तरीके से आप विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, इसी पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, अब जिस तरीके से आप विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एमसीडी में ने जो ट्रेड फीस बढ़ाई थी उसको लेकर सीधे सीधे सरकार पर हमला बोला है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाती नजर आ रही थी और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के यानी निगम के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आ रही थी। मगर जिस तरीके से कल आतिशी ने प्रेस वार्ता के अंदर खुद स्पष्ट किया कि जो भाजपा यानी कि निगम के द्वारा जो ट्रेड फीस थी या फिर लाइसेंस फीस थी वो बढ़ा दी गई थी और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी और व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज थे और इसी को लेकर प्रदर्शन भी किया गया था और लगातार कहीं ना कहीं एमसीडी को घेरने की कोशिश की गई थी। मगर जिस तरीके से नॉर्थ एमसीडी ने ट्रेड फीस और लाइसेंस फैक्ट्री फीस जो है वो घटा दी है, यानी कि जो पहले थी उतनी ही कर दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को और व्यापारियों को राहत जरूर मिली है। और यही चीज साउथ दिल्ली से भी चाहते हैं, क्योंकि साउथ दिल्ली की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी फीस की कटौती नहीं की गई है, मगर साउथ दिल्ली से भी यही चीज चाहते हैं कि साउथ दिल्ली भी नॉर्थ दिल्ली की तरह जो है यानी कि नॉर्थ एमसीडी की तरह वो भी फीस वापस करे। मगर जिस तरीके से जिन लोगों ने फीस भर दी है उन लोगों के लिए भी कहा जा रहा है कि वो उन व्यापारियों की फीस जो है वो वापस करे ताकि लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि कोरोना काल के अंदर लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। दूसरी बिल्कुल, तरफ लेकिन महंगाई बढ़ती सबसे चली जा रही है और सबसे व्यापारी जो बड़ी है वो बात बिल्कुल समझनी परेशान ये है। जरूरी है राजीव कि आखिर कोरोना काल में इस तरीके से ये ट्रेड फीस बढ़ाई क्यों गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल की तरफ से यानी कि कोरोना काल के अंदर जो व्यापारियों की हालत थी उसको लेकर सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम कोई भी दबाव नहीं देंगे। मगर जिस तरीके से एमसीडी के अंदर ट्रेड फीस को लेकर या फिर फैक्ट्री फीस को लेकर जो बढ़ाई गई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यापारी बिल्कुल नाराज थे और कहीं ना कहीं हम्म। यही चीज भाजपा को भी समझ आई और कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि जिस तरीके से निगम के चुनाव आने वाले हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ट्रेड फीस और फैक्ट्री फीस जो है वो घटा दी गई है और कहीं ना कहीं व्यापारियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई है। मगर यही चीज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार व्यापारियों की आवाज उठाई जा रही थी और यहाँ तक कि जो पटरी व्यापारी थे यानी कि जो छोटी मोटी दुकानें लगाते थे उनके लिए भी एक भाजपा की तरफ से कानून लेके आया जा रहा था, जो उनकी जो कमाई थी वो कहीं ना कहीं भाजपा तक पहुंचाती यानी कि ठेकेदार के तरह थ्रू ही घूम सकती थी। मगर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारियों को अपनी तरफ खींचना चाहती है और इसी के लिए कहीं ना कहीं 2022 के जो चुनाव है निगम के उसके लिए भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है लगातार कोशिश करती नजर आती है और वही कोशिश उनके सफल भी होती नजर आ रही है, क्योंकि व्यापारी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आगामी जो निकाय चुनाव है उसको लेकर भी ये कहा जा सकता है कि ये फैसला और ये जो विरोध है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव आने वाले हैं तो जनता को लुभाने का प्रयास यहाँ पर सभी पार्टियां कर रही हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2022 के जो निगम के चुनाव की, तो कहीं ना कहीं उसी की तैयारी के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और हर पार्टी कहीं ना कहीं व्यापारियों को बात करें या फिर छोटे मोटे व्यापारियों की बात करें या फिर जो निगम के अंदर काम आते हैं उनको कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरीके की कोशिश की जा रही है। और इसी की कड़ी में भाजपा ने यानी कि निगम ने नॉर्थ एमसीडी ने इसी तरीके से ट्रेड फीस और फैक्ट्री फीस जो है वो घटाई गई है और कहीं ना कहीं व्यापारियों को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनको भी पता है अगर वोट बैंक उनके हाथ से जाता है तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा होगा और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही थी। और इसी तरीके से जो प्रदर्शन किया गया, सिग्नेचर कह सकते हैं कि वो चलाया गया था, कैंपेन चलाई गई थी और इसके द्वारा कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर दबाव बना और भाजपा ने कहीं ना कहीं निगम के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। मगर लगातार जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसके अंदर कहीं ना कहीं निगम को और भाजपा को दोनों को समझना होगा कि लोगों को जब तक राहत नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है वो उनके हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। जी, लेकिन राजीव देखिए, जिस तरीके से अब जो नजरें हैं वो साउथ और ईस्ट जो एमसीडी है उसी पर टिकी है, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी ने तो अपनी जो दर है वो घटा दी है, फीस घटा दी है उन्होंने, लेकिन अब जो तमाम नजरें हैं वो बाकी दो एमसीडी पर टिकी है और उनका अब क्या कुछ फैसला होगा ये देखना अहम होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नॉर्थ एमसीडी की, तो नॉर्थ एमसीडी ने बिल्कुल अपनी फीस घटा दी गई है, यानी कि जितनी पहले थी उतनी ही कर दी गई है। यानी कि जो दबाव था व्यापारियों के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आया। मगर साउथ एमसीडी की बात करें, ईस्ट एमसीडी की बात करें, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मगर लगता है कि जिस तरीके से निगम ने अपने पैसे यानी कि फीस घटाई गई है तो कहीं ना कहीं साउथ और ईस्ट दोनों ही घटाएंगे और कहीं ना कहीं जो भाजपा जो समझ रही थी कि जो उनको वोट बैंक मिलेगा और कहीं ना कहीं जिससे जो नाराजगी भी होती नजर आ रही थी व्यापारियों की, वो कहीं ना कहीं इसीलिए बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि साउथ कब तक बाकी जो दो एमसीडी हैं वो अपनी दरें घटाती हैं, वो अपनी फीस घटाती हैं। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।